ये पूर्व में बहुत साधना की, भजन किया, तप किया, तब हमारे ब्रजधाम में वृषभानु के रूप में प्रकट हुए। कलावती और सुचंद ने पूर्व जन्म में ऐसा भजन किया जो अवर्णनीय है, वाणी के द्वारा वर्णन किया नहीं जा सकता। महाभाग नृग के पुत्र भगवत अंश स्वरूप सुचंद जी थे। ये परम सुंदर चक्रवर्ती सम्राट और भगवान का विशेष अंश इनमें प्रकाशित हुआ। अर्यमा पितरों की 3 मानसी कन्या उत्पन्न हुई थी, तीनों परम सुंदरी और महान सामर्थ्य से युक्त। कलावती, रत्नमाला, मैना। पितर ने स्वेच्छा से कलावती जी का श्री हरि के अंशभूत महान सौंदर्य और वैभव से युक्त चक्रवर्ती सम्राट सुचंद के हाथ में दिया और मैना रत्नमाला को विदेहराज जनक के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित किया। रत्नमाला जो जनक जी की भार्या थी, उनसे श्री सीता जी, मेनका से पार्वती जी। कलावती और सुचंद ये दोनों तपस्या के लिए नैमिषारण्य में गोमती नदी में स्नान करना, जल में खड़े होकर मंत्र जपना और एकांत नैमिषारण्य वन में भगवान की विशुद्ध आराधना। भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को आदेश किया, जाओ इनकी कामना की पूर्ति के लिए इनको वरदान दो। देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी आए और उनका श्री भगवान ने आदेश किया है, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। पर इनके शरीर में दीमक चढ़ चुकी थी, शरीर ही नहीं रह गया था, दीमक का पिंड मात्र था दोनों के। इतना भारी तप किया सुचंद और कलावती जी। ब्रह्मा जी ने दिव्य कमंडल का जल डाला तो दिव्य तनुधारी दोनों उस दीमक से बाहर निकले। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें जो इच्छा हो सो मांगो। सुचंद जी ने कहा, मुझे अब संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई, बस मुझे ब्रह्मबोध हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। जो ही राधा की बात सुनी सुचंद की, तो साध्वी रानी कलावती जी के मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ एक सुंदर कन्या प्राप्त करूं जो भगवदानंद प्रदान करने वाली हो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो मेरे पति ने मोक्ष मांगा, मैं सहधर्मिणी हूं, जहां पति वहीं मेरी स्थिति, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। यदि मेरे पति देव को आप मोक्ष देते हैं और मेरी गति मोक्ष की होती है तो मैं अभी आपको श्राप दे दूंगी। आप इस बात को समझ लीजिए और मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। कलावती जी ने कहा, मैं आपको श्राप दूंगी अगर हमारे पति को मोक्ष पदवी दी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं भयभीत हो चुका हूं, तुम जो चाहती हो वही मैं देने आया हूं। जैसे आपका श्राप कभी विफल नहीं होता, ऐसे मेरा वरदान भी विफल नहीं होगा। इसलिए तुम अभी दिव्य लोकों के सुख भोगो और कालांतर में पृथ्वी पर श्री यमुना जी के पावन समीप में ब्रज 84 कोष बरसाने में आपके पति का जन्म होगा, जो वृषभानु कहे जाएंगे, और आप कीर्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे और आप जो मन में चाहे वैसी ही कन्या आपको प्राप्त होगी। तुम दोनों के यहां परिपूर्णतम भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण की साक्षात हृदय स्वरूपा, आह्लाद स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा उनकी प्रिया प्रकट होंगी, जिनका नाम श्री राधा होगा। और जब तुम राधा जी की दर्शन, सेवा, सुख, फिर तुम्हारे अंदर मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। वृषभानु जी के रूप में जब तुम जन्मोगे राधा के स्वरूप, तो मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी दिव्य अमोघ वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। कलावती जी ही कीर्ति दा के रूप में और सुचंद जी ही वृषभानु के रूप में। कलावती जी गर्ग संहिता के अनुसार राजा भलंद के यज्ञ कुंड में प्रकट हुई, कन्नौज में, कान्यकुल देश कन्नौज। उस दिव्य कन्या को संपूर्ण पूर्व जन्म की बातें याद थी। इधर वृषभानुपुर में, बरसाने में सुरभानु के घर सुचंद का जन्म हुआ, जिन्हें श्री वृषभानु जी के नाम से जाना गया। इनको भी पूर्व जन्म की स्मृति थी। गोपों में सर्वश्रेष्ठ कामदेव जी के समान सुंदर वृषभानु जी, परम बुद्धिमान, महामहिम,
श्री नंद राय जी ने बिचौलिया बन करके श्री वृषभानु जी का और कीर्ति जी का ब्याह रचा। श्री वृषभानु जी और कीर्ति जी बरसाने में बड़े सुखपूर्वक रहे। बहुत ही दिव्य महल, क्योंकि जहां प्रियाजू प्रकट हो रही वहां कौन सी सिद्धि, कौन सी रिद्धि, कौन सी निधि, सब रिद्धियां सिद्धियां निधियां छाई हुई। जो वृषभानु भवन है, खाई और परकोटों से युक्त बहुत विशाल महल, जिसके प्रधान 4 दरवाजे और चारों पर मानो काजल का पहाड़ हो ऐसे गजराज खड़े हुए हैं। 2-2 गजराज चारों द्वार पर। राजभवन की मनोहरता का क्या वर्णन करें। मानो मन के वेग से चलने वाले घोड़े, वायु के वेग से चलने वाले शास्त्रों घोड़ों में सैनिक तैनात चारों द्वार पर, बड़े बड़े गजराज और वायु वेग और मनोवेग से चलने वाले घोड़े, सुंदर सुंदर हार आभूषण धारण किए हुए सेवकजन, विचित्र वर्ण वाले अश्वों की शोभा और बछड़ों के साथ लाखों करोड़ों गऊओं के झुंड और धुरंधर बड़े बड़े बलवान बैल जो बड़ी शोभा पा रहे हैं। हजारों की संख्या में उनकी रक्षा करने वाले गोपाल जन, कोई बंशी कोई वेद धारण किए हुए गीत गा रहे। बरसाने की बड़ी अद्भुत शोभा। वृषभानुवर के भवन का निर्माण विश्वकर्मा ने स्वयं पूरी चतुराई लगाकर की, क्योंकि इसी भवन में श्याम सुंदर की प्राण प्रिया श्री लाडली रूप प्रकट होंगे। भवन में ऐसे परकोटे हैं, ऐसा लगता है हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हुए, इतना तेजों में परकोटे वृषभानु महल के हैं। और लाखों की संख्या में दास दासियां हैं। हर समय कहीं वीणा ताल मृदंग आदि बाजे बज रहे, कहीं मनोहर गोप सुंदरियां गान कर रही। अंतःपुर की दिव्य विशाल छटा, उस भवन में ही सुंदर उपवन भी हैं। महल के अंदर ही उपवन है, बगीचे हैं, अलग अलग कुंजे हैं। कहीं अनार कंद मंदार नींबू ऊंचे ऊंचे बड़े वृक्ष लहरा रहे, तो कहीं केतकी मालती माधवी मोगरा ये सुंदर लताएं खिली हुई हैं। महल के अंदर ही सुंदर निकुंज है, जो कल्प वृक्ष के पुष्पों की गंध को भी मात करते ऐसे सुगंधित है। उस निकुंज में भौरे पराग पान करके गुंजार कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, और बहुत सुंदर कुंड भी है, जिसमें हजारों दल वाले कमल हैं। कोई अष्ट दल, कोई 1000 दल वाले, विविध रंग के। महल की शिखरों में कोकिला, मोर, शुक, शारिका ये अद्भुत जस गान कर रहे हैं। फूलों की जगह जगह सहस्त्रों सैयाएं लगी हुई हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर सुगंधित जल वाले कई सरोवर हैं। कहीं सैकड़ों फुहारे छूट रहे हैं, कहीं सुंदर कुंडल करधनी हार धारण किए हुए सैकड़ों सुंदरियां सेवारत हैं। राजमंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया है। पर्वतीय पुष्प, जल पुष्प, स्थल पुष्प, इन सब से श्रृंगारित किया गया है पूरा महल। मालती की मकरंदों की बूंदें वहां झर रही हैं। पर यह सब सुख होने पर भी वृषभानु जी को विशेष आह्लाद नहीं हो रहा है। उनके हृदय में एक असंतोष सा है। समस्त ब्रजमंडल के महान विद्वान ब्रह्म ऋषियों को बुलाया और कहा, बहुत समय व्यतीत हो गया, मुझे पूर्व की स्मृति है कि मुझे वरदान प्राप्त है कि भगवान श्री हरि की हृदयाराध्या राधा मेरे यहां प्रकट होने पर अब तो जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिनका नाम राधा है, कृष्णेन आराध्यत इति राधा, श्री कृष्ण स्वयं जिनकी आराधना करते हैं वो राधा। सा एवायम पुरुषः स्वयमेव समाराधन तत्परो भूतो तस्मात् स्वयमेव समाराधन मकरोत् अतो लोके वेदे श्री राधा गीयते। लोक में और शास्त्रों में इसीलिए उनको श्री राधा कहते हैं, क्योंकि स्वयं परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उनकी आराधना करते हैं, और वैसे ही वो श्री कृष्ण की आराधना करती है। अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति, वह परम पुरुष अनादि परमात्मा एक है, पर उसके हृदय में जब अपनी ही आराधना करने की इच्छा हुई, ऐसा
शास्त्र कहते हैं कि वही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी आराधना के लिए जब विकल हुए तो उन्हीं के हृदय का प्रेम मूर्तिमान होकर राधा रूप में हुआ। राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। श्री वृषभानु जी समस्त ब्रह्म ऋषियों से प्रार्थना करते हैं कि हमें अब वो साधना बताओ, आराधना बताओ, उपासना बताओ, जिससे हमारे मन में जो युग युगांतर से इच्छा चली आ रही है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्रिया हमारी पुत्री बने, वो कब समय आएगा। जहां मंगल भी मंगल की भिक्षा मांगता है, आज उनका परम उत्सव है श्री लाडली जी का। माथुर मंडल में परम पावन वृषभानुपुर बरसाना, इसमें श्री वृषभानु जी विराजते हैं। कुछ दूर पर यमुना जी के पावन तट पर एक महल है, जहां स्नान आदि के बाद वस्त्र परिवर्तन करना, विराजना, फिर वहां से बरसाने आना। श्री कीर्ति जी और वृषभानु जी का निज महल बरसाना ही है। 10 लाख गौओं की सेवा होती है, 10 लाख गौओं की सेवा। जहां श्री जी अवतरित हों, वहां वित्त की अर्थात धन की, वैभव की क्या महिमा कोई वर्णन कर सकता है। पर इतना सब कुछ होने पर भी वृषभानु जी बहुत विनयवान और किंचन मात्र वैभव का अहम नहीं, अद्भुत ईश्वर है, अद्भुत धर्म का पालन करने वाले हैं, बड़ी विनय है, बड़े शीलवान हैं, महल वन बाग उपवन सबके स्वामी हैं। और कीरति जी मन के अनुसार चलती, वृषभानु जी के मन के अनुसार चलती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि जन, ब्राह्मण जन, भगवत पूजक जन, इन सबको रोज निमंत्रण होता है और भवन में बुलाकर सबका आदर, सबका चरण धोना, अर्घपाद्य आदि अर्पित करना, भोजन पवाना, दक्षिणा देना, ये बहुत स्वभाव है कीर्ति रानी का। ऋषियों की प्रेरणा से एक व्रत ठाना, नित्य प्रति यमुना जी जाना, स्नान करना, यमुना में खड़े होकर के भगवत मंत्र जपना और आकांक्षा करना कि श्री हरि की प्रिया का हमारे यहां प्रादुर्भाव हो। कोई नियम ले, दीर्घ काल तक करे तो सफलता निश्चित हाथ लगती है। प्यारी जी के प्रकट होने के लिए आराधना यमुना रस रानी की, यमुना जी में नियम पूर्वक स्नान करना और यमुना जी में ही खड़े होकर के भगवत मंत्र जपना। धीरे धीरे कीर्ति रानी जी को ऐसा अनुभव होने लगा कि मेरे गर्भ रहा, अब तो और प्रसन्नता हुई। जब तक जा सकती थी वृषभानु जी के साथ रोज यमुना जी जाती, जब जाने में असमर्थ हो गई तो वृषभानु जी अपने नियम की पूर्ति और बहुत प्रसन्न की, जरूर मेरे मनोभाव में जो युग युगांतर से श्री हरि जी की प्रिया प्रकट होंगी, हमें लगता है कि वही अवसर आ गया, क्योंकि पुत्र तो हो चुका था। श्री दामानंद का पुत्र पहले से ही विराजमान था, ऐसा नहीं था कि संतान, पर बहुत समय से स्मृति पूर्व युगों की भी कि जो कलावती के रूप में, सुचंद के रूप में भावना बनी थी कि भगवान सच्चिदानंद प्रभु की प्रिया हमारे यहां जन्म ले, उनके लिए अनुष्ठान था। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी, भादव का महीना, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और दिन सोमवार, समय प्रातःकालीन वेला। शास्त्रों में जब मध्याह्न वेला का आता है तो हमारे रसिक जन इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा सुकुमार तत्व मध्याह्न में तपती हुई धूप में नहीं, प्रातःकालीन वेला पे प्रसंग भी है। भादव का महीना, शुक्ल पक्ष अष्टमी। अचानक मंत्र जप कर रहे थे, स्नान की हुई यमुना जी में के देखा एक बड़ा अद्भुत तेजो में कमल, एक अद्भुत आकर्षण, खिंचे हुए से बाबा उस कमल के पास पहुंचे वृषभानु। जैसे आविष्ट चित्त माने कोई विचार काम नहीं कर रहा, खिंचे हुए से गए और कमल को गोद में उठा लिया। एक अद्भुत तेज मात्र दिखाई, कुछ अभी नहीं दिखाई, कमल और तेज। अभी तक तो आनंद था, भावना थी कि जो हमारे युग युगांतर से भावना थी कि ऐसी प्रियाजू का जन्म होगा। आज ऐसा लग रहा है मानो मुझे प्रियाजू मिल गई, अपार आनंद, आविष्ट चित्त है, कोई विचार काम नहीं कर रहा। उस कमल को गोद में लिए हुए और इधर महल में वयोवृद्धा गोपिकाएं कीर्ति रानी जी को घेरे हुए हैं। पूरे नगर में सूचना है कि प्रसव पीड़ा हो रही है, संतान प्रकट होने वाली है। अद्भुत ज्योतिर्मय प्रसूति का ग्रह हो रहा है, पहले से ही तेजों में। कीर्तिदा रानी को ऐसा
महसूस हो रहा है कि बस अभी संतान प्रकट होने वाली है। गोपिकाएं वयोवृद्धा आसपास बैठी हुई हैं। इतने में दिव्य पुष्प लिए हुए श्री वृषभानु जी महल में पधारते हैं। उधर प्रसव पीड़ा हो रही थी, इधर दिव्य सुमन लेकर के, कमल लेकर के समीप पहुंचे और कहा, देखो आज यमुना जी में बड़ा दिव्य कमल। जे भी कमल गोद में दिया, उसी समय उनको अनुभव हुआ कि मेरी संतान हुई। गोप सुंदरियों ने देखा, अद्भुत बिजली की कांति, गौर वर्ण, छोटी सी नन्ही सी लाडली जी, मानो करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की कांति ली हुई। साहब ने देखा, जो गोद में पुष्प दिया उनको अनुभव हुआ संतान हुई। देखा तो श्री लाडली जी, श्री लाडली जी प्रकट हुई। कीर्तिदा रानी को सुंदर कन्या हुई है। पूरे महल में, बरसाने में एक क्षण में सूचना पहुंच गई। वहां पहले से ही जैसे भ्रमर गंध पाकर के पुष्पों के समीप आ जाते हैं, ऐसे ही गर्भाजन, श्रृंगी जु, गर्ग मुनि, ये बड़े बड़े महात्मा, गर्भाजन जी, श्रृंगी जी, गर्ग जी, दुर्वासा जी, बड़े बड़े विष्णु के जितने ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, ये पहले ही बरसाने आ गए थे। जे भी सूचना मिली, लाडली जू प्रकट हुई, वृषभानु को आनंद में निमग्न देख करके सब महल में अपने आप आए, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। बालिका का नाम होगा राधा। विद्युत लहरी सी अंग आभा होने के कारण ये गौरांगी राधा नाम से जगत में विख्यात होगी। समस्त ऋषि अपने नेत्र सार्थक कर रहे हैं लाडली जी के दर्शन करके। वृषभानु जी से कह रहे हैं कि कुछ समय पहले जो नंद भवन में आनंद उमका था, उसका दुगुना आनंद तुम्हारे भवन में उमग रहा है। समस्त ऋषि सम्मान प्राप्त करते हैं वृषभानु जी से। वो यत्किंचित वर्णन करके प्रियाजू का महामहिम स्वरूप और दर्शन करते हैं। फिर चरणों की वंदना करके वृषभानुपुर बरसाने में ही अलग अलग लताओं के नीचे बैठकर प्यारी जी की महिमा का चिंतन करते हैं। आश्चर्य की श्री जी ने अभी तक नेत्र नहीं खोले। जब देवर्षि नारद जी ने उच्चारण किया, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रूभंग ललित, जय वेणु रवाकुल, जय वर्ष क्रतुतंसो, जय गोपी विमोहन, जय कुमकुमा लिप्तांग, जय रत्न विभूषण, श्री कृष्ण नाम सुनते ही लाडली जी ने आंख खोली। लाडली जी ने आंख खोला प्रीतम का जस सुनकर। जो लाडली जी का प्राण प्रिय है, उसी का यश सुनकर वृषभानु जी को लगा कि ये अनुष्ठान एकांत में कर रहे थे, तभी मेरी लाडली जी ने नेत्र खोला। नारद जी श्री लाडली जी के चरणों में प्रणाम किया और बार बार जय कृष्ण मनोहारिणी। तो लाडली जी मुस्कुरा दिए, नेत्र खोल दिए, मुस्कुरा दिए। अब तो बस पूरे वृषभानुपुर में जो भी लाडली जी के पास आता तो जय कृष्ण मनोहारिणी, बस वृषभानु नंदिनी मुस्कुरा देती, किलकारी मारती। जो भी आता, अब वृषभानु जी के हर्ष का पार नहीं, श्री लाडली जी ने आंख खोल दी, मुस्कुरा रही। जो भी लाडली जी के समीप आता तो बस जय कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी।